हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता। और धुरंधर का क्यों है इतना क्रेज? टॉप 5 रीजंस मैंने ढूंढ के निकाले हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी जो आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। तो लेट्स स्टार्ट। इस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन ऑल टाइम हाई है आफ्टर 26/11। 26/11 के बाद इंडिया पाकिस्तान में कुछ छुटपुट आतंकवादी घटनाएं होती रहीं, लेकिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद टेंशन ऑल टाइम हाई पर है। और इस वक्त धुरंधर का आना, एक ऐसी मूवी का आना जो कि पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, स्पाइस के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसा इंडियन स्पाई जो पाकिस्तान के अंदर जाकर उनका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिसमेंटल कर देता है। तो इसीलिए लोगों का जो जज्बा है, लोगों के जो जज्बात हैं इस वक्त पाकिस्तान को लेकर, टेररिज्म को लेकर, वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। और इस वक्त धुरंधर का आना वेल टाइम्ड है। लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये स्पाइस की दुनिया, ये टेररिज्म की दुनिया एक्चुअली वर्क कैसे करती है। और इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ से लिए गए हैं, तो इसलिए लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बनी हुई है। पहले कैरेक्टर हैं अजीत डोभाल साहब का, जो कैरेक्टर निभा रहे हैं आर माधवन। उनका नाम अजीत डोभाल नहीं है, अजय सान्याल है इस मूवी में, लेकिन दिख के समझ में आ रहा है उनका पूरा लुक जो है वो अजीत डोभाल साहब का है। हमारे एनएसए जो है, तो उनका क्या रोल होने वाला है इस मूवी में, लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। संजय दत्त का कैरेक्टर, ऐसा कहा जा रहा है कि चौधरी असलम खान से इंस्पायर्ड है, जो कराची का एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। अक्षय खन्ना ने भी जिस गैंगस्टर का रोल प्ले किया है उसका नाम है अब्दुल रहमान, और इसीलिए इस मूवी में उस कैरेक्टर का नाम है रहमान डकैत। आपको याद होगा 26/11 के इन्वेस्टिगेशन में बार बार एक नाम आ रहा था, इलियास कश्मीरी का। वो इंस्पायर्ड है मेजर इकबाल के कैरेक्टर से, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन रामपाल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रणवीर सिंह। ऐसा माना जा रहा था कि उनका कैरेक्टर जो है, उनका रोल जो है वो मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है, लेकिन आदित्य धर ने कैटेगोरिकली आके ये बोला है कि उससे इंस्पायर्ड नहीं है उनका कैरेक्टर। बहुत सारे स्पाइस को मिलाकर उन्होंने एक स्पाई तैयार किया था, मतलब मसाले वाला स्पाइस नहीं, स्पाइस, जासूस वाला स्पाइस को तैयार करके उन्होंने एक स्पाई तैयार किया रणवीर सिंह, और उनके ऊपर ये रणवीर सिंह का कैरेक्टर बेस्ड है। तो लोगों के लिए ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक विंडो है ये देखने के लिए कि एक्चुअली ये स्पाई वर्ल्ड काम कैसे करता है। ऑपरेशन, हैंडलर्स, टेरर नेटवर्क्स, ग्राउंड रियलिटीज, सब कुछ। दूसरा रीजन है इस मूवी का म्यूजिक। इसका जब टीजर रिलीज हुआ था तो उसके पीछे जो म्यूजिक बज रहा था उसकी वजह से ये ऑलरेडी हाई इंटेंसिटी टीजर का वैल्यू, उसका वेटेज और बढ़ गया था। इस मूवी के सॉन्ग इस मूवी का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। स्पेशली दिलजीत वाला सॉन्ग तो अमेजिंग है। रोमांटिक सॉन्ग भी अच्छा है, लेकिन वो जो हाई थम्पिंग सॉन्ग्स हैं वो इस मूवी की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं, उसके वेट को और बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द वेरी 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 गुड रीजंस कि लोगों का इंटरेस्ट इस मूवी में और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो इस मूवी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, उस मूवी के लेवल को बढ़ा रहा है। तीसरा रीज़न है इसके एक्टर्स और उनका लुक। जो एक एक चुन चुन के एक्टर्स को लिया गया है, कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर, वो बहुत अमेजिंग है। अगर आप आर माधवन को देखेंगे तो अजीत डोभाल बिल्कुल लग रहा है। उनको जो गेटअप दिया गया, उनको जो लुक दिया गया है, वो बहुत क्लोज टू द रियल कैरेक्टर्स हैं। आप इसमें चाहे मेजर इकबाल का कैरेक्टर देख लो जो अर्जुन रामपाल ने निभाया है, या अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो रहमान डकैत का रोल प्ले कर रहा है, सबके कैरेक्टर्स, चाहे वो संजय दत्त का कैरेक्टर हो, लेकिन जिन जिन रियल लोगों से वो इंस्पायर हुए हैं बिल्कुल वही लुक उनको दिया गया है। और सब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छे एक्टर्स को लिया गया है। आर माधवन आजकल जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी का हो, हॉरर का हो, या फिर अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर रोल है, कुछ भी प्ले कर रहे हैं, वो एकदम हिट द मार्क कर रहे हैं। तो इस कैरेक्टर के लिए माधवन का जो चयन है वो एकदम ऐप्ट लग रहा है। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना को पता नहीं क्या हो गया है, वो सडनली अवतरित हो गए हैं। जैसे पहले वो औरंगज़ेब के कैरेक्टर में बिल्कुल औरंगज़ेब लग रहे थे, और अक्षय खन्ना इस मूवी में जो रोल प्ले कर रहे हैं बहुत ही पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं, और बहुत ही क्लोज टू रियल पर्सन के वो दिख भी रहे हैं। तो ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। अर्जुन रामपाल को हम हमेशा इमेजिन करते हैं ग्लैमरस और मॉडल टाइप रोल के लिए, लेकिन यहाँ पर वो बहुत डेंजरस लग रहे हैं। और संजय दत्त पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव रोल्स कर रहे थे, लेकिन वो बात आ नहीं रही थी उनके नेगेटिव रोल्स में। लेकिन इस फिल्म में वो जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं उसमें वो सच में वापस से खलनायक लग रहे हैं।
And now comes to the fourth reason, and that is Ranveer Singh's comeback. जी हाँ, कमबैक ही कहेंगे। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि रणवीर सिंह का करियर अब खत्म हो चुका है, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस है वो कुछ ज़्यादा ही लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी और वो एकदम ऑफ द रेडार हो गए थे। पता नहीं चल रहा था वो कहाँ गए हैं, और जब वो आए हैं तो विद द बैंग आए हैं विद धुरंधर। रणवीर सिंह से बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि जब भी वो कोई रोल लेते हैं तो उसमें एकदम डूब जाते हैं और वैसा ही कैरेक्टर वो बन जाते हैं। चाहे वो 83 हो, चाहे वो पद्मावत हो, आप कोई भी उनका कैरेक्टर उठा लीजिए, वो बिल्कुल वैसे ही लगने लग जाते हैं। और इसीलिए धुरंधर में वो जिस कैरेक्टर को निभा रहे हैं, एकदम डेंजरस और फोकस कैरेक्टर, वो उनकी आँखों से आपको नज़र आता है। वो आँखों से एक्टिंग कर रहे हैं इस मूवी में। तो रणवीर सिंह को देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो इस मूवी के लेवल को एक अलग ही मतलब ऑल्टीट्यूड पे ले गए हैं। माई फिफ्थ रीज़न इज़ आदित्य धर। आदित्य धर बॉलीवुड में पेट्रियाटिक सिनेमा का एक अलग ही चैप्टर लिख रहे हैं, चाहे वो उरी से हो, 370 से हो, या फिर अब बारामूला। अगर आपने नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंडेड, आप नेटफ्लिक्स पे जाइए। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, प्लीज़ वॉच बारामूला। वो एक हॉरर मूवी है, लेकिन जो मैसेज उस मूवी के थ्रू दिया गया है कश्मीरी पंडित्स के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। तो रीसेंट टाइम में मुझे अगर बॉलीवुड की कोई मूवी बहुत अच्छी लगी है तो वो बारामूला है। उसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है, उसका स्क्रीन प्ले बहुत डिफरेंट है, और हॉरर के साथ वो जो एक मैसेजिंग दी गई है वो बहुत यूनिक है। तो अगर आपने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। वो मूवी आदित्य धर ने ही लिखी है, और ऑफ कोर्स धुरंधर भी आदित्य धर ने लिखी है। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं। ही इज़ अ फैंटास्टिक राइटर, साथ ही साथ वो अच्छे डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन उसी क्रिएटिविटी के साथ आदित्य धर काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आदित्य धर से, और अब ऐसा लग रहा है कि लोग उनकी मूवीज़ का वेट करते हैं। वो एक ब्रांड बनते जा रहे हैं, जैसे लोग राजकुमार हिरानी की मूवीज़ का वेट करते हैं, करण जौहर की मूवीज़ का वेट करते हैं। तो आदित्य धर ने भी अपनी एक अलग नीश बना ली है, दैट इज़ पेट्रियाटिक सिनेमा, और वो प्रेजेंट करते हैं बहुत ही अलग स्टाइल में। विकी कौशल को विकी कौशल बनाने वाले आदित्य धर ही थे, और अब रणवीर सिंह के साथ वो रणवीर सिंह का कमबैक दे देंगे, उनको एक फिर से अलग लीग में पहुंचा ही देंगे। आई हैव फुल फेथ ऑन आदित्य धर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, या सिर्फ वो लोग नहीं कह रहे हैं जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ नॉलेज है सिनेमा की, लेकिन आम लोग जो एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, अब आदित्य धर का नाम आते ही लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये एक अच्छी मूवी होगी। तो उनका नाम भी अब एक ब्रांड बन गया है। तो आई थिंक लोग इस रीज़न की वजह से भी ये मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मैंने आपको टॉप 5 रीजंस तो बता दिए, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये हम सालों से देखते, समझते और सुनते आए हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन ज़रा सोचिए कितनी सारी इंडस्ट्रीज इस एक नफरत की वजह से चल रही हैं। क्रिकेट, बॉलीवुड, वेपन इंडस्ट्री, मीडिया, कितनी जॉब्स, कितने पैसे, कितना सारा कंटेंट इस एक नफ़रत की वजह से बन रहा है, चल रहा है। कितने सारे लोग बिजनेसेस में इस एक नफ़रत की वजह से पैसा कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सीरियसली इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ दिल से चाहेंगी कि ये नफ़रत ख़त्म हो जाए? चाहे हम कितना भी कहते रहें कि इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, लेकिन खेलना तो दूर, उनको हमेशा एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है सारे मेजर टूर्नामेंट्स में। बॉलीवुड कब से इंडिया पाकिस्तान की मूवीज़ बनाया जा रहा है, कमाया जा रहा है। वेपन इंडस्ट्री का तो आप छोड़ ही दीजिए, वो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, और अगर आपने रिसेंटली फैमिली मैन देखा है तो ये इशू उसमें भी उठाया गया है। और मीडिया को तो पूछे मत, वो कब से इसी पे कंटेंट बना रहे हैं, और हम भी इसी पे कंटेंट बना रहे हैं। तो इतने सारे लोगों का बिजनेस, कमाई जब इस एक नफ़रत पे चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये कभी नफ़रत ख़त्म होगी? क्या इस नफ़रत का फ़ायदा इतनी सारी इंडस्ट्रीज उठा रही हैं, या फिर इस फ़ायदे की वजह से ये नफ़रत चली जा रही है? खैर, जस्ट अ थॉट। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो कुछ तो करके जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।